इस सच्ची कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल टीचर मिकोला को देखते हैं, जो अपनी पत्नी नास्तिया के साथ एक झोपड़े में रहता था। नास्तिया को ड्राइंग करना और नक्शी काम करना बहुत पसंद होता है। वो हमेशा खाली समय में कुछ न कुछ बनाती रहती थी। उसने घर के बाहर एक शांति का प्रतीक भी बनाया था। अब मिकोला स्कूल के लिए निकल रहा था, जो वो अपनी साइकिल से हमेशा स्कूल जाया करता। मिकोला के घर पर कोई इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं होता, जिससे वो स्कूल में टीवी पर न्यूज देख लिया करता। यहाँ रूसी सेना यूक्रेन पर हमला बोलने वाली होती है। अब ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में चला जाता है। जहाँ क्लास में मिकोला बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से और प्यार से पढ़ा रहा था, लेकिन एक इवान नाम का लड़का बड़ा बदमाश था। वो मिकोला को परेशान करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है, लेकिन मिकोला बड़ी स्मार्ट से उसका जवाब शांति से दिया करता। अब इसी रात को रूसी सेना यूक्रेन में हमला बोल देती है। हालांकि ये बात मिकोला को पता नहीं होती और वो हर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में दो सोल्जर को देखता है। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचते ही वो पूरा स्कूल खाली देखता है और टीवी पर देखता है कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। वो समझ गया कि वो सोल्जर रूसी सेना थी। वो तुरंत अपने घर की तरफ तेजी से भागता है। पहुंचते ही देखता है कि दो सोल्जर उसकी पत्नी को मार रहे थे। मिकोला को देखते ही एक सोल्जर उसे भी मारने लगता है। यहाँ एक अधिकारी घर के अंदर जाते आग लगा देता है और वो अब निकलने ही वाले थे, लेकिन अपने घर को तबाह होते देख नास्तिया एक पत्थर उठा के मारने जाती है, लेकिन वो लोग उसे मार देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ मिकोला अपनी पत्नी की मौत को देखते फूट फूट के रोने लगता है। इस तरफ उसका घर जल के राख हो गया था और उसने अपना परिवार भी खो दिया था। एक रात में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। थोड़े समय बाद दो यूक्रेन सोल्जर आते हैं और मिकोला को पहचान बताने के लिए कहते हैं। चेक करते ही दोनों ऑफिसर एक कब्र खोद के देते हैं और उसकी पत्नी को दफन करवा के देते हैं। दोनों ऑफिसर मिकोला को अपने साथ ले जाने का सोचते हुए आर्मी कैंप ले आए। ऑफिसर जब उसके बारे में अपने सीनियर से कहते हैं, तब सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम्हें क्या पता कि ये रूस का कोई जासूस हुआ तो, और तुम लोगों ने हमारा कैंप भी दिखा दिया। इतने में मिकोला कहता है कि मैंने थोड़े समय पहले अपना परिवार और घर को तबाह होते देखा और अब मैं सिर्फ रूस के लोगों को मारना चाहता हूँ। ये देखते सीनियर उसे आर्मी में शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ सब लोगों को बंदूक खोलकर वापस असेंबल करने का काम दिया था। यहाँ सबको लगता था कि मिकोला ढंग से मैगजीन फिट नहीं कर सकता, तो गन तो दूर की बात है। अब रात को एक्सरसाइज करते समय मिकोला कहता है कि आप मुझे मिकोला की जगह रेवेन कोर्ट से बुलाए। ये सुनते सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि कोर्ट नेम कमाया जाता है, ना ही यूं ही किसी को मिल जाता है। यहाँ दिन पर दिन मिकोला सब सीख रहा था। वो अब बंदूक चलाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अभी भी वो बंदूक को खोलकर वापस असेंबल नहीं कर पाता था। मिकोला ट्रेनिंग के बाद रात को भी प्रैक्टिस कर लिया करता। वो अपने इस काम को ज्यादा जल्दी सीख रहा था। अब एक दिन सीनियर उनसे कहते हैं कि हमारे आर्मी में स्नाइपर की बहुत कमी है, अगर कोई हमारी टीम से स्नाइपर बनना चाहता है तो खड़े हो जाए। अब ये सुनते दो तीन लोग खड़े होते हैं और साथ मिकोला भी खड़ा होता है। तभी सीनियर मिकोला को कहता है कि तुम बंदूक में मैगजीन ढंग से फिट नहीं कर सकते और स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। ये सुनते सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ मिकोला कहता है कि मैं 20 सेकंड में AK-47 गन को खोल के वापस फिट कर दूंगा। ये सुनते सीनियर उसे एक मौका दे देते हैं। अब मिकोला बंदूक खोलने से पहले अपनी आंख ढक देता है और वो 20 सेकंड नहीं सिर्फ 18 सेकंड में गन को खोलकर वापस फिट कर देता है। ये देखते जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो अब मिकोला से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। अब दूसरे दिन स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए सब पहुंच जाते हैं, जहां हम कैप्टन को उन लोगों की स्नैपिंग ट्रेनिंग करवाते देखते हैं। सब लोग जी जान से ट्रेनिंग कर रहे थे। अब इन लोगों को एक स्नाइपर गन देने वाले थे। जब मिकोला अपनी बंदूक देखता है तो वो एक पुराना मॉडल था और बाकी सबको नए मॉडल देगा। ये देखते मिकोला कहता है कि मुझे भी उन सबकी तरह नए मॉडल वाली गन चाहिए। जिसपे ऑफिसर गुस्सा होते उसे कहता है कि तुम्हें पहले गन को चलाना सीखना पड़ेगा, फिर तुम्हें नई वाली स्नाइपर मिलेगी। अब ज्यादा न सोचते मिकोला वो गन के साथ चला जाता है। दूसरे दिन सबकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तब कैप्टन सबको कहता है कि एक स्नाइपर को कोई भी परिस्थिति में अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, जिस वजह से निशाना करते वक्त पीछे से कैप्टन गन से गोली चलाता है और जो कोई हिला तो उसका माइनस पॉइंट गिना जाएगा। मिकोला और कुछ लोग अपनी जगह से नहीं हिलते। क्या मिकोला अपनी ट्रेनिंग में जरा सी कमी नहीं रखता। वो हमेशा कुछ न कुछ कैप्टन से पूछता रहता। दूसरे दिन फिर से सबको निशाना करते वक्त कैप्टन एक एक करके गन के आगे बोर्ड रख देता था और फिर निशाना लगाने को बोलता। यहाँ सब लोग अच्छा निशाना लगाते हैं, लेकिन यहाँ मिकोला अपना निशान ताक ही नहीं पाता। यहाँ सबको पता था कि अगर मिकोला को नई बंदूक मिलती तो वो अपना निशाना सही से ताक देता। हर रोज की प्रैक्टिस और उसकी गणित की पढ़ाई से वो काफी जल्दी सब सीख रहा था। अब कैप्टन ने सबको रात में ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। कैप्टन कहता है कि सबको एक फ्लेयर गन से निशाना देखने का मौका मिलेगा। इसी बीच तुम्हें टारगेट पर निशाना लगाना है। सब लोग फ्लेयर गन की रोशनी में शूट करते हैं, लेकिन मिकोला यहाँ शूट नहीं करता और वो थोड़ी देर बाद दिखे हुए रोशनी से अपने मेजरमेंट के साथ से निशाना लगाता है और उसका निशाना परफेक्ट निकलता है। ये देखते कैप्टन काफी इंप्रेस होता है। अब सबकी ट्रेनिंग पूरी होती है, सब लोग पास हो जाते हैं और यहाँ मिकोला को फर्स्ट क्लास का बैच देते हुए कैप्टन बधाई देता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही कैप्टन मिकोला को अपने साथ एक मिशन पर ले जाता है, जहाँ कुछ रूस आर्मी वाले ने एक जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। वो सब लोग कैप्टन और उनकी टीम के निशाने पर ही थे। इसी बीच एक गाड़ी इनकी तरफ आती है। रूसी सैनिक उन्हें रोकते आईडी मांगते हैं। पासपोर्ट देखते ही वो ऑफिसर उसका पासपोर्ट ले लेता है और दोनों को मारने लगते हैं। ये सब कैप्टन देख रहा था। कैप्टन मिकोला के साथ सभी को अपने निशाने बनाने को कहता है और 3 की गिनती पर सभी लोग फायर करते हैं। सारे रूस सोल्जर को मार गिराते हैं। कुछ ही सेकंड में सब लोग मारे जाते हैं और इसी के साथ मिकोला का पहला मिशन सक्सेसफुल होता है। कैप्टन उसे अपने पहले मिशन के लिए बधाई देता है। अब सब लोग रात को वापस बेस कैंप पहुंचते हैं। बेस कैंप पहुंचते ही मिकोला देखता है कि उसके साथी को अलग मिशन पर भेजा गया था और वो कल सुबह वापस आने वाला था। अब मिकोला अपनी पत्नी की याद में उसकी बनाई हुई एंजल के साथ सो जाता है। सुबह होते ही मिशन पर गए उसके साथियों की गाड़ी वापस आती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को रूस के एक बेहतरीन स्नाइपर शेरी ने मार दिया था। ऑफिसर कैप्टन से कहता है कि वो एक बेहतरीन स्नाइपर से गोली चलाता है, जो निशाने पर लगते ही गोली के टुकड़े हो जाते हैं। अगली सुबह कुछ रूसी सैनिक के आने की जानकारी मिली हुई थी। अब कैप्टन वापिस मिकोला के साथ अगले मिशन पर निकल जाता है। वहाँ वो लोग एक्सप्लोजन सेट करते हैं और उसका बटन एक
पेड़ पर पत्ते के पीछे छुपाते हैं। अब जैसे ही वो लोग आए तब मिकोला वो बटन पर निशाना मार के एक्सप्लोरेशन ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन यहाँ वो देखता है कि रूस के सोल्जर बीच उसका स्टूडेंट इवान भी था। अब कैप्टन शूट का ऑर्डर देता है। तभी मिकोला ने थोड़ा सोचते हुए कुछ सेकंड बाद गोली चलाई। ये देखते कैप्टन उसे कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे, जिस पे मिकोला कहता है कि रूस सैनिक में मेरा स्टूडेंट इवान भी था। कैप्टन कहता है कि वो उसकी बदकिस्मती थी कि वो गद्दार के साथ जुड़ा था, उसने खुद अपना रास्ता चुना था, जिसे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब रात को कैप्टन और मिकोला साथ बैठे थे। इतने मिशन साथ में करने की वजह से उन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। मिकोला कैप्टन के हाथ में वो तस्वीर को दिखाने के लिए कहता है। तभी कैप्टन कहता है कि ये मेरी फैमिली है। हालांकि मेरे बच्चों को तो ऐसा है कि मैं अभी एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ, क्योंकि वो अपनी जिंदगी चिंता में ना जिए। इसी वजह से कैप्टन ने अपने बच्चों से बात छुपाई है और उसकी पत्नी भी अच्छे से दोनों तरफ ख्याल रख लेती थी। दूसरे दिन दोनों फिर से मिशन पर निकल जाते हैं। यहाँ कैप्टन और मिकोला अपनी पोजीशन पर थे। अचानक उन्हें 2 रूसी सैनिक दिखे। तभी मिकोला देखता है कि ये वही सिपाही है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। वो ये देखते ही कैप्टन को शूट करने का पूछता है, लेकिन कैप्टन अभी मना करता है कि सबकी पोजीशन अभी पता नहीं चली, तुम अभी फायर नहीं कर सकते। लेकिन मिकोला ये मौका जाने नहीं देना चाहता था। वो तुरंत उसे शूट कर देता है, लेकिन इसी के साथ वही छुपा हुआ रूसी का बेहतरीन स्नाइपर शेरी को पता चल जाता है और तभी वो कैप्टन को शूट कर देता है। अब रेंज के बाहर होने की वजह से रूसी सैनिक इन पर बमबारी करने लगते हैं। जैसे तैसे बचाते मिकोला कैप्टन को वापस कैंप ले आता है। यहाँ उसकी गलती की वजह से कैप्टन मारा गया था। मिकोला कैप्टन की मौत से काफी दुखी हो गया था और ये पूरी जिम्मेदारी अपने पर लेता है कि शेरी को मार के अपने दोस्त और कैप्टन का बदला लेगा। वो अकेले ही अगले मिशन पर निकल जाता है। हालांकि वहाँ शेरी नहीं होता, लेकिन मिकोला वही एक को जल्दी ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ से मिकोला पर अंदर बैठे स्नाइपर ने गोली चला दी। वो गोली मिकोला के कंधे को छू के चली गई, लेकिन दूसरे ही पल मिकोला उसे हेडशॉट से मार देता है। यहाँ घायल मिकोला अपनी साफ सफाई करने एक खुफिया जगह पे जाता है। वो अच्छे से बाथटब में बैठा था। इतने में उसे कॉल आता है कि शेरी का ठिकाना मिल गया है, मिशन के लिए तैयार हो जाओ। मिकोला अपनी स्नाइपर गन के साथ बेस कैंप पहुंच जाता है। उसके साथ कुछ और टीम वहां जाने वाली थी, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही स्नाइपर्स तैनात थे जो एक केमिकल फैक्ट्री में बैठे हुए थे, जिसे ब्लास्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही गोली लगने पर पूरी हवा में केमिकल फैल जाएगा और जिस वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। ये देखते सीनियर कैप्टन और मिकोला ने एक प्लान तैयार किया था कि सब लोग अपना टारगेट सेट करेंगे और दूसरी तरफ मशीन गन से फायरिंग की जाएगी उनका ध्यान हटाने के लिए। इसी बीच मिकोला फैक्ट्री में घुस के शेरी और सबको मार देगा। तो ये मिकोला ने अपना बदला लेने के लिए ही प्लान बनाया था। अब सारी टीम अपनी पोजीशन में आ गई थी। यहाँ शेरी के साथ भी सभी लोग पोजीशन पे ही थे। तभी कैप्टन 3 की गिनती पर फायर का कहता है और इस तरफ मशीन गन से एक सोल्जर भी तैयार था। अब सब लोग फायर करते हैं। एक ही बार में सारे लोग मारे जाते हैं। मशीन गन की फायरिंग से शेरी का ध्यान उस तरफ चला गया था, जिस वजह से मिकोला फैक्ट्री के अंदर चला गया था। वो बच्चे कुछ लोगों को मार देता है और वही बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब शेरी और उसका एक साथी ही बचे थे। ये देखते शेरी खुद देखने बाहर जाता है और वो अपने साथी को नीचे देखने के लिए कहता है। सभी लोगों के मारे जाने से शेरी बैकअप के लिए कुछ सोल्जर को बुला रहा था। इस तरफ मिकोला उनके पोजीशन पर आ चुका था, जो उन दोनों को पता नहीं था। अब चेक करते ही जैसे शेरी वापस अपनी पोजीशन पर जाता है तो वहाँ वो मिकोला के एंजल को देखता है। वो कुछ समझे उसके पहले ही ऊपर से मिकोला चाकू से उसको मार देता है। इसी के साथ शेरी मारा जाता है। अब शेरी का साथी ही बचा था और मिकोला को उसकी पोजीशन पता होने के कारण उस रूम को ही बम से उड़ा देता है। इसी के साथ सब लोग मारे गए थे, लेकिन वो बैकअप में बुलाए हुए सोल्जर को नहीं पता था कि शेरी मारा गया है। वो यहाँ आते शेरी से उनके लोकेशन के बारे में पूछते हैं। तभी सामने से मिकोला कहता है कि तुम्हारा समय हुआ पूरा, और वो ड्राइवर को गोली मार देता है। सभी तरफ से मिकोला की टीम तैनात थी। वो चुटकी में सभी लोगों को मार देते हैं। इसी के साथ मिकोला वही पास में उसके घर आ गया और वो अपने घर को देखते बहुत दुखी हो गया था। उसकी पत्नी की कब्र के पास जाते थोड़ी देर बैठता है। उसने अपनी पत्नी के बदले के साथ साथ उसके दोस्त और कैप्टन का भी बदला ले लिया था और हमें मिकोला अगले मिशन में दिखाया जाता है, जो अकेला ही मिशन पर दिखता है। इसी के साथ ये खूबसूरत सी सच्ची कहानी पूरी होती है और ऐसी ही जोश वाली फिल्म देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।